तो बिलाखिर कल जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद जो है सरकार बनी, यानी उमर अब्दुल्ला ने बतौर वज़ीर आला जो है हलफ भी उठाया और उसके बाद कार्यकाल संभालने का वो जो है कहीं ना कहीं शुरुआत जो है वो कर दी। और सबसे पहला डिसीजन जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन उनके दौरा लिया गया है वो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो पुलिस हुकाम को सबसे पहले हिदायत दी कि जब भी वो कहीं विज़िट करते हैं, कहीं निकलते हैं, तो उस दौरान ट्रैफिक को नहीं रोका जाना चाहिए, यानी किसी भी ग्रीन कॉरिडोर का इंतज़ाम नहीं किया जाना चाहिए, सायरन भी फजूल में नहीं बजना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी गलत जेस्चर का इस्तेमाल आप स्टिक से नहीं करेंगे, और क्योंकि आवाम को किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम जो है वो आवाम के चुने हुए नुमाइंदे हैं, आवाम के बनाए हुए नुमाइंदे हैं, और हमारी वजह से किसी को परेशानी नहीं आनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल था GID डिपार्टमेंट की जानिब से, जिस तरह से कल जो आर्डर आया जिसमें तमाम वो पावर्स जो है उनसे ले लिए गए और वो पावर्स जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दे दिए गए। लेकिन उमर अब्दुल्ला का बेहतरीन जो अंदाज़ था, शुरुआत में ही जो उन्होंने काम की शुरुआत की, उन्होंने कहा कि हमने बराबर तमाम खितों को साथ चलाना है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू को भी आवाज़ दी गई, यानी जम्मू को डिप्टी CM जो है वो दिया गया सुरेंद्र चौधरी के रूप में। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है जम्मू को मिला, उसके बाद सतीश शर्मा को जो है वजारत मिली है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जावेद रैना को भी मंत्री पद जो है वो मिला। लेकिन अब चनाब वैली जो है वो मुंतज़िर है, वो इंतज़ार कर रही है कि चनाब वैली भी जो है वो मंत्री पद जो है वो एक मिनिस्ट्री जो है कम से कम डिज़र्व करती है, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत सारे लोगों ने जो है फ़ोन पर बात की और सोशल मीडिया पर भी इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रहा है कि अभी इस सरकार के पास 3 ओहदे हैं, यानी 3 वजारती ओहदे हैं, तो वो कम से कम चनाब वैली को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। हम अगर नॉर्थ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें, या जम्मू रियासी की बात करें, पुंछ राजौरी की बात करें, या वुमेन फोक की बात करें, ST की बात करें, तो तमाम लोगों को अगर मैं आपको बता दूं कि रिप्रेजेंटेशन मिल गई है, कैबिनेट मंत्री जो है उनको मिल गया है, तो अभी चनाब वैली जो है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि जो 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है अभी भी सरकार के पास है, ये 3 ओहदे जो है सरकार ने देने हैं, तो कम से कम चनाब वैली जो है इसके लिए डिज़र्व करती है। और मैं आपको बता दूं कि खिताई चनाब की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रामबन ज़िला से नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 नशिस्तें हासिल हुई, जहां से हाजी सजाद शाहीन जो है वो बानीहाल से जीत कर आए, और उसके बाद साथ में अर्जुन सिंह राजू काफ़ी एजुकेटेड है और वो भी जो है डिज़र्व करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर हम डोडा किश्तवाड़ की बात करें तो इसी पार्टी से जो है अलग हुए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर प्यारे लाल जो है वो इंदरवाल से जीत कर आए, तो इनमें से किसी को भी आप जो है मंत्री पद दे सकते हैं। लेकिन खिताई चनाब आप बखूबी जानते हैं कि कितने दूर दराज इलाकों पर मुश्तमिल ये वैली है, और आप आज जिस तरह से मड़वा या वाड़वन के दौरे पर गए हैं, आपने सुबह ही अपने ट्विटर हैंडल पर ये पोस्ट किया कि मैं आज मलवाड़वन एरिया में जा रहा हूँ, यानी आप सभी लोग जानते हैं कि जिस इलाके में 15 अक्टूबर के रोज़ दोपहर के टाइम जो है एक कहर बरपा हुआ, जब आग की एक हौलनाक वारदात जो है वहाँ पर पेश आई, और वहाँ तकरीबन 70 से ज़्यादा रिहायशी मकानों को नुकसान पहुँचा। और हम जुज़वी तौर पर नहीं कहते, हम कहते हैं कि मजमूई तौर पर नुकसान पहुँचा, उनके पास कुछ नहीं बचा, राख की ढेर में वो तब्दील जो है हो गया, और जितनी भी जमा पूंजी उनके पास थी वो ख़त्म हो चुकी है। आज वो लोग भी पूरी उम्मीद है कि आज जम्मू कश्मीर के 9 मुंतखब वज़ीर आला जो है इस इलाके के दौरे पर आएंगे, तो वो ज़रूर एक बहुत बड़ा पैकेज जो है इस इलाके के लोगों को देंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अगर उनको कंस्ट्रक्शन करनी होगी, 1-1, 2-2 कमरे ही तामीर वो करेंगे। आज के दौर में, आज के इस मौसम में वहाँ ऐसे हालात नहीं है कि आप वहाँ रह सकते हैं। इनको
वहाँ से जो है आप परमानेंटली शिफ्ट करके कहीं एकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी NGOs लगी है। अबाबील का हम नाम लेंगे, जो इस वक्त कल तक जो है 27 लाख प्लस जो है उन्होंने कोई डोनेशन कलेक्ट की थी, या दूसरे लोग इस वक्त जो है बढ़ चढ़ कर सामने आ रहे हैं। हम खिताई चनाब के किश्तवाड़ या डोडा ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जो है मुबारकबाद देते हैं, जो ऐसी घड़ी में ऐसे जो बेचारे मजबूर होते हैं, जो मजलूम होते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। वादी कश्मीर से भी वहाँ लोग आए और तमाम लोगों को चाहिए कि इस इलाके के लिए वो दिल खोल कर उन लोगों की मदद करें, क्योंकि हमने जो विजुअल्स वहाँ से हमारे पास पहुँचे, जो देखे हमने, तो उसके बाद इंसान को रोना आता है, क्योंकि वो लोग काफ़ी गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, दूर दराज इलाका है और माल मवेशियों को पाल कर ही वो अपने घर का गुजारा करते हैं। जो घास उन्होंने जमा की थी वो भी जल गई, वो भी राख की ढेर में तब्दील हो गई, तो अब उनके बिज़नेस पे असर पड़ता है, अपने कारोबार पे, यानी वो अब खाने पीने के लिए भी तरस रहे हैं। उनके बच्चों का जो एक एक जोड़ा कपड़ा जो है उन्होंने पहना हुआ था वही उनके बदन पे है। और मैं आपको बता दूं कि खुले आसमान तले इस वक्त 100 से ज़्यादा फैमिलियां जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, और हमारे जो नौमंतखब चीफ मिनिस्टर साहब है उमर अब्दुल्ला साहब, वो भी जानते हैं कि ये चनाब खित्ता कितना पसमानदा है, दूर दराज इलाके, पहाड़ी इलाके हैं, तो कम से कम यहाँ पर एक मंत्री पद जो है वो किसी को भी मिले। हम ये नहीं करते इंडिकेशन कि फलानी को ही मिले, या हम किसी की वो तरफदारी नहीं करते, या हमें किसी ने ये नहीं बताया कि आप ये खबर करो तो इसका कोई असर होगा। हम बिल्कुल मिन जुमला आवाज़ उठाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि मड़वा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो सर्दियों में होती है, इतने दूर दराज इलाके हैं, सड़क वाले राब्ते जो है वो मुनक़ता हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बिल्कुल दूर, ये दूर इफ्तादा इलाका, और ये वहाँ पर मजबूर और पसमानदा लोग रहते हैं। तो खिताई चनाब को रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में मिलनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उमर अब्दुल्ला ने जो उनका मानना था कि हम तमाम खितों को साथ चला कर ही जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे, और दूसरी जानिब अगर अपोजिशन जो वो कहती है कि तमाम जो किए हुए वादे हैं उन वादों पर हम जो है मौजूदा हुकूमत को खरा उतरना चाहिए, तो बिल्कुल अगर अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव हो, यानी अगर आप जो है तनकीद बराए तामीर करते हैं, तो फिर इसका फ़ायदा होगा, फिर जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। या फिर आप ऐसी उलझन में पड़ जाएंगे, हुकूमत को बार बार हर बात पर जो है वो टोकेंगे, तो उससे तरक्की नहीं होगी। आपकी अपोजिशन जो है वो अहम किरदार निभाती है एक सरकार को काम करवाने में, लोगों के हित में। जब आप काम करवाना चाहते हैं सरकार से, तो अपोजिशन आप करिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होनी चाहिए। उसे तनकीद बराए तामीर कहते हैं। अगर तनकीद बराए तनकीद होगी तो वो सोसाइटी, वो स्टेट, वो गवर्नमेंट जो है कभी तरक्की नहीं कर सकती है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि चनाब वैली के लोगों की एक ही आवाज़ है कि चनाब वैली मांगे मंत्री, तो मंत्री पद जो है उन्हें मिल जाना चाहिए। और आज उमर अब्दुल्ला कितने बड़े पैकेज का ऐलान जो है, जो आगजनी का वाक़ा पेश आया वहाँ के उन मुतासरीन के लिए करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, जम्मू कठुआ सांबा रीजन भी अभी ऐसे हैं जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि जम्मू को आवाज़ दी गई है, यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिला है, 2 मंत्री और भी मिले हैं, खिताई पीर पंचाल को मंत्री मिला है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर इनको जो है मंत्री पद मिल गया है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से आने वाली ये जो मौजूदा सरकार है काम करेगी, ये देखने वाला वक्त ही बताएगा। क्या तमाम तर वो वादे जो है वो फुलफ़िल किए जाएंगे, वो पूरे किए जाएंगे, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल इसी बड़ी खबर के साथ मुझे यानी सोहेल जावेद को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे अर्ली टाइम्स।